मेरी हैसियत मायावती को छोड़कर सबसे ज्यादा मेरी हैसियत, तुम नहीं जानते काशीराम के साथ 25 वर्ष रहा हूँ, तुम नहीं जानते काशीराम का अंतिम संस्कार मैंने किया है। हमारा समाज छाती ठोककर बीएसपी को वोट देता है। बीएसपी को कोई हटा नहीं सकता, बीएसपी को कोई हरा नहीं सकता। बीएसपी जब तक रहेगी, जब तक ये जमीन और आसमान रहेंगे। मिट्टी में रहता है वोट, जो है यमुना के किनारे रहता है वोट, जो है गांव में रहता है, खेड़े पाड़े में रहता है। कैडर ये 50-100 लोग बैठकर चला लेंगे, उससे क्या होगा? और जब किसी के ऊपर जुल्म होता है तो जब ये वहाँ पर जाएंगे तब पता लगेगा। लेकिन ये तो हलवा पूरी के चक्कर में रहते हैं, ये तो नीला स्वापा बनाने के चक्कर में रहते हैं, ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठने में चुप रहते हैं। कोई भी गरीब आदमी को ये ऑफिस में भी महत्व नहीं देते, ऑफिस में भी उसे ठीक से बात नहीं करते। किससे बात करेंगे? कौन ज़्यादा चंदा देगा, कौन ज़्यादा पैसा देगा, कौन ज़्यादा दान देगा? चंदा तो भाजपा को भी मिल रहा है सर। हम चंदा का विरोध नहीं करते हैं। चंदा भाजपा, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया, वो पार्टी पूंजीपतियों की है, ये पार्टी पूंजीपतियों की नहीं है। बहुजन समाज के पास वोट तो है, ये बहुजन समाज के श्रद्धा के बल पर बीएसपी चल रही है और चलेगी। बीएसपी को कोई हटा नहीं सकता, बीएसपी को कोई हरा नहीं सकता। बीएसपी जब तक रहेगी, जब तक ये जमीन और आसमान रहेंगे। यदि ये बहन जी वृद्ध हो गई हैं, बहन जी नहीं निकल रही हैं, कोई बात नहीं है, तुम तो निकल रहे हो, उनके बच्चे तो निकल रहे हैं। एक बहन जी ना निकले, एक आदमी भंते करुणा कर कल बुढ़ा हो जाएगा, 77 वर्ष चल रही है, 2 साल में ऊपर पहुंच जाएगा। क्या भंते से अपेक्षा करोगे? टांग टूट गई है, रॉड पड़ रही है कि भंते जी हर जगह जाओ। पहले बुलेट गाड़ी से रिवॉल्वर लेके हर जगह पहुंच जाता था, अब मेरे बुलेट तो चलती क्या है, एक छोटी सी साइकिल भी नहीं थम रही है। ये बात है। जयंत बीजेपी में आ गए हैं। जयंत, अरे जयंत भाड़ में चले जाएं, जयंत कहीं चले जाएं, बीजेपी में जाएं, तुमसे क्या मतलब? जयंत तुम्हारा वोट नहीं, जयंत बहुजन समाज में अपने आप को बताता नहीं है। अभी ये अखिलेश बीजेपी में चले जाए, राहुल चला जाए, क्या लेना देना? तुम अपनी बीएसपी की बात करो, मैं बीएसपी की बात करता हूँ, मैं इनकी बात नहीं करता है। जयंत चले जाए, पूरी कांग्रेस चली जाए, सपा चला जाए, वो जो है कौन है वो बंगाल की ममता बनर्जी चली जाए, तू पागल हो रहा है? जयंत का मुझसे प्रश्न कर रहा है। बनते जी सारी समस्या तो ईवीएम में बताई जा रही है ना। सारी समस्या की जड़ तो ईवीएम बताई जा रही है। ईवीएम में बहुत बड़ी समस्या है और ईवीएम जब तक नहीं हटेगा, ईवीएम को हम लोग तोड़ेंगे। ईवीएम के ट्रक को हम लूटेंगे। ईवीएम में हम हर तरह से चुनाव नहीं होने देंगे। आज किसान जाग गया है, स्टूडेंट जाग गया है, बेरोजगार जाग गया है, दलित जाग गया है, आदिवासी जाग गया है। ये पहला जैसा जमाना नहीं है। तुम जैसे आओ उल्टी सीधे अपने मन से कर लो, इनके मन की बात अब हम नहीं चलने देंगे। गैर संवैधानिक है ना, ट्रक लूटना, ईवीएम तोड़ना। ये गैर संवैधानिक नहीं है। ईवीएम क्या संवैधानिक है? जो हमारे वोट को लूट रहा है, ईवीएम क्या संवैधानिक है? जो हमारी जमहूरियत को लूट रहा है, ईवीएम संवैधानिक है? जो हिंदू मंदिर की और मंदिर और मस्जिद की बात करता है, मुसलमान और हिंदू की बात करता है, वो क्या ईवीएम क्या? ये क्या सारे के सारे फर्जी हैं। ये फर्जी होके ही यहाँ पर आते हैं। हम करें तो गलत, ये करें तो सही। भाई साथ में तो आपने भी ईवीएम से सरकार बनाई थी पूर्ण बहुमत की। कौन? आपने 2007 में बीएसपी की यूपी में। जब तक उसमें चिप नहीं लगी थी, ये अडानी अंबानी के जो उनका चिप है, अडानी अंबानी का जो नेटवर्क है, उसके आधार पर उसमें चिप लगाई गई है। 2007 तक गड़बड़ नहीं थी। 2007 के बाद ये 13 साल इधर हुई और 17 वर्ष से इसमें गड़बड़ चल रही है। ये 10 साल से जब से बैठे हैं तब से गड़बड़ चल रही है। अगर चुनाव आयोग नहीं मानता तो फिर क्या अंजाम है? चुनाव आयोग का बाप मानेगा। चुनाव आयोग कोई खुदा नहीं है। चुनाव आयोग को हम उनकी मिली भगत से इस जमहूरियत को, लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे, संवैधानिक अधिकारों को खत्म नहीं होने देंगे। इनके बाप का देश नहीं है ये देश, मुसलमानों का है, ईसाइयों का है, दलितों का है, बहुजन समाज का है, आदिवासियों का है। ये जो चाहेंगे जो अपनी मर्जी से कर लेंगे। जी बैलेट पेपर से भी गड़बड़ हो रही है, देखा नहीं आपने? देखी अधिकारी वो जब होगी तब देखी जाएगी, एक दो की जगह कोई नहीं है। लेकिन बैलेट से चुनाव होगा।
बगैर बैलेट के नहीं होगा। और मेरा आपके चैनल पर एक आह्वान है इन बीएसपी के कोऑर्डिनेटर और प्रभारियों से, हलवा पूड़ी खाने के लिए महलों में मत जाओ, निकलो मकानों से, झोंपड़पट्टी में जाओ, यमुना के सड़क के किनारे झुग्गियों में जाओ, बस्तियों में जाओ, मंगोलपुरी जाओ, सुल्तानपुरी जाओ, कल्याणपुरी जाओ। आपकी इतनी हैसियत क्या आप प्रभारियों को चेतावनी देंगे? मेरी हैसियत मायावती को छोड़कर सबसे ज्यादा मेरी हैसियत है। तुम नहीं जानते मैं फाउंडर हूँ बीएसपी का। तुम नहीं जानते काशीराम के साथ 25 वर्ष रहा हूँ। तुम नहीं जानते काशीराम का अंतिम संस्कार मैंने किया है। और केवल मायावती के साथ स्टूडेंट लाइफ में भी, ये मैं मीडिया पे बोल रहा हूँ, मायावती के साथ भी मैंने काम किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, प्रभारी मेरे सामने कुछ नहीं है, ये मीडिया पर बोल रहा हूँ, पूरे देश का बीएसपी का प्रभारी। क्योंकि मुझे ना इलेक्शन लड़ना, ना मुझे सिलेक्शन कराना, न राज्यसभा में जाना, न विधानसभा में जाना। मैं जो सच होगा वो कहूँगा, चाहे कोऑर्डिनेटर गलत काम करे, चाहे प्रभारी गलत काम करे। कौन कोऑर्डिनेटर, कौन प्रभारी गलत काम कर रहा है आपके हिसाब से? मैं सबको मानता हूँ, एक दो को छोड़ के, नाम नहीं बताऊंगा। सबको एकदम। भाई उत्तर प्रदेश में यदि ये सब ऐसे नहीं होते तो 11% वोट थोड़ी रह जाता, या यहाँ दिल्ली में जो है 15 की जगह 1% थोड़ी रह जाता। मैं सबकी कह रहा हूँ, सब काम करते तो ये नहीं होता। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ। इसका सलूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि कोऑर्डिनेटर काम करें और कोऑर्डिनेटर जो हैं आपस में मिलजुल कर बीएसपी को आगे ले जाने का काम करें और बहन जी के आदेशानुसार ईमानदारी के साथ हर जगह जाएं, हर जगह जगाने का काम करें। 2024 में कहा जा रहा है कि इस बार दलित प्रधानमंत्री बनेगा, आपको लगता है बन पाएगा? ओहो, इन्होंने पहले भी कहा था कि जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनेगा, सारे पोस्टरों पर नाम छापे, सारे, उसकी वजह से कांग्रेस बहुमत में आ गई। अरे जगजीवन राम को नहीं बनाया, पूर्ण बहुमत यदि बहुजन समाज पार्टी का आएगा तभी यहाँ पर दलित प्रधानमंत्री बन सकता है। लोकदल नहीं बना सकता, सपा नहीं बना सकती, भाजपा नहीं बना सकती, वो मुखर्जी है कि चटर्जी है कि बनर्जी है, ममता, वो नहीं बना सकती। बहुजन समाज पार्टी की जिस दिन गवर्नमेंट आएगी उस दिन ही सोचना कि बहुजन समाज का आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। वोट परसेंटेज लगातार गिर रहा है 2014 से। वोट नहीं गिर रहा है, ये परसेंटेज भी नहीं गिर रहा है। वो दिन प्रतिदिन पूरे देश का रेशियो लगाइए। अभी वहाँ पर हुआ इलेक्शन तेलंगाना में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और आपके ये छत्तीसगढ़ में वोट नहीं और बढ़ गया 5%। तुम्हें मालूम नहीं है अभी? हाँ, नहीं, सीटें नहीं आ रही है ना। सीटें आना ना आना अलग चीज है। लेकिन इससे ये मालूम होता है कि बहुजन समाज पार्टी एक सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी है। ये एरू गैरू नथु खैरू पार्टी जो हैं वो उसके सामने, बीएसपी के सामने हाँ मजबूत है। इंडिया गठबंधन ने भाव ही नहीं दिया। हम मायावती इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही बोल गई कि मैं अकेले चुनाव पड़ेंगे तो भाव की मका चल रही है और उसमें जाना ही नहीं चाहते। हाँ, वो पूरे के पूरे बीजेपी के दलाल हैं। कह रहे हैं इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि बीजेपी को फायदा पहुंचा देंगी मायावती। नहीं, बीजेपी को क्या फायदा पहुंचाएगी? हमारा समाज, बहुजन समाज का बीजेपी को वोट देता है। हमारा समाज छाती ठोक कर बीएसपी को वोट देता है। क्या मतलब उनकी बातों से? वो तो उल्टा सीधा बकेंगे ही, बीएसपी को बदनाम करने के लिए, बहन जी को बदनाम करने के लिए। उनकी चिंता नहीं करते हम जीते ना जीते, सत्ता में आए नहीं आए, लेकिन हमारा ये सामाजिक आंदोलन, ये जो बीएसपी बनी है कोई गांधी के विचारों पर नहीं बनी है, बहुजन महापुरुषों के विचारों पर बनी है। चाहे तो गाड़गे महाराज हों, चाहे तिरुवल्लुवरम हों, चाहे नारायण गुरु हों, चाहे आपके रामास्वामी नायकर हों, चाहे बुद्ध हों, चाहे कबीर हों, चाहे रैदास हों, उनकी विचारधारा जब तक रहेगी, जब तक ये जमीन और आसमान रहेगा। आप 77 के हैं, बहन जी 68 की हैं, बहन जी यहाँ नहीं आई। अरे नहीं, यहाँ क्यों आएंगी? उनकी सुरक्षा का मामला है, क्यों आएंगी? हमने मना कर रखा है कि बहन जी आप वहीं पर जाइए जहाँ बड़ा मॉब हो, यहाँ उनके 1000 दुश्मन हैं, यहाँ क्यों आएंगी? अरे वाह भाई वाह, यहाँ दुश्मन भी हैं बहन जी के। दुश्मन क्यों नहीं है? ये लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज की राजनीति खत्म हो जाए। कौन लोग? आरएसएस के लोग। हाँ, क्यों चाहेंगे खत्म हो जाए? ओहो,
एक तरफ गोलवलकर की विचारधारा है, एक तरफ मनुस्मृति की विचारधारा है। बहन जी संविधान को जिंदा रखना चाहती हैं, बहन जी जो है मानवता को जिंदा रखना चाहती हैं, समता को जिंदा रखना चाहती हैं, भाईचारे को जिंदा रखना चाहती हैं, सांप्रदायिकवाद को खत्म करना चाहती हैं, छुआछूत को खत्म करना चाहती हैं। इसलिए क्योंकि वो छुआछूत के कारण ही हजारों साल से यहाँ राज करते आए हैं। और बहन जी उसमें प्रयास में बहन जी चले जाएं, हम चले जाएं, लेकिन आपको बता दूं बुद्ध चले गए तो बुद्ध का आंदोलन बंद हुआ, बाबा साहब चले गए तो बाबा साहब का आंदोलन बंद हुआ। हमारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये क्या है? ये जितनी भी भीड़ है ये सब बाबा साहब हैं, सब बाबा साहब हैं, बाबा साहब की विचारधारा के, बाबा साहब के आंदोलन के लोग हैं ये। अरे यहीं 2-4 लोग आए, बोले बहन जी में दम नहीं है अब। अच्छा बहन जी में आपने कभी वाइट देखी है? आपने कभी झगड़ा कर बाबा साहब की मूर्ति टूटती है, अरे सुन भाई, बाबा साहब की मूर्ति टूटती है, हजारों लोग आ जाते हैं। भूल गए तुम 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन को? लाखों लोग, पूरे देश में आग लग गई और 14 बच्चे बहुजन समाज के मरे। ये क्या है? जागरूकता का परिचय। तुमने नहीं देखा क्या? हमने उनकी मूर्ति बनवाई, 14 मूर्तियां उनके गाँव में भिजवाई। ये जागरूकता का परिचय है। जितना हम लोगों की हत्या होगी, जितना हमारे ऊपर जुल्म होगा, जितना हमारे मकानों में आग लगेगी, हम उतने ही और तेजी से आगे बढ़ेंगे, रोक नहीं सकता कोई। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली कितना दूर है अभी दिल्ली दूर बहन जी के लिए? दिल्ली बिल्कुल दूर नहीं है। कोई भी आदमी बगैर बहन जी के गवर्नमेंट नहीं बनाएगा, इतना हम बता देते हैं आपको। इतना क्या है ऐसा बहन जी में? कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? अरे भाई सीटों से तुम्हें क्या है? जब आए कि अभी बच्चा हुआ नहीं कि उसकी नाक कैसी है, कान कैसे हैं। अरे बीजेपी ने 400 पार कह दिया, आप लोग नहीं कह पा रहे हैं। ईवीएम के सारे वो तो हर एक एमपी बीजेपी का ये कहता है जब तक ईवीएम रहेगा। किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि हमारी बीजेपी की सरकार को रोक सके, तो वो ईवीएम बोल रहा है, ये नहीं बोल रहे हैं। तो ईवीएम बोलता तो 543 बोल देते। वो तो 43 नहीं बोलेंगे, वो 43 को इसलिए छोड़ देंगे कि कहीं हम पकड़े न जाएं। कभी ये एक स्टेट में सरकार जिताएंगे, जब बड़ा घोटाला करते हैं तो छोटे घोटाले। बीजेपी कह रही है आप लोग हारते हो तो ईवीएम का रोना रोने लगते हो। तुम तो जीत रहे हो ईवीएम के बारे में। आज पूरा का पूरा जाट समुदाय, सुनो ना, पूरा जाट समुदाय विरोध कर रहा है, पूरा दलित समाज विरोध कर रहा है, पूरा मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है, पूरा अल्पसंख्यक विरोध कर रहा है। ये किसी की सुनेंगे नहीं तो कैसे होगा भाई? ये है। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी। तो बंते जी को आपने सुना, बहुत ही बेबाकी से अपनी राय उन्होंने रखी है। बंते जी की बातों से आप सहमत हैं, असहमत हैं? कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।